बच्चों, कल तक हमने क्या किया था? हमने अपना जो सिलेबस है उसको डिस्कस किया था। ठीक है, वीडियो के माध्यम से मैंने आपको वीडियो भेजी थी। और हमारी चैप्टर 1 और जो यूनिट 1 है उन दोनों का नाम क्या है? कार्य, आजीविका तथा जीविका, और इंग्लिश में वर्क, लाइवलीहुड एंड करियर। ये आपकी एनसीईआरटी की बुक है। बेटा, चैप्टर 1 या ये जो यूनिट 1 है इसमें बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो सिलेबस में नहीं हैं, और जो मैंने आपको नोट्स भेजे हैं वो इसी में से बना के भेजे हैं। ठीक है, तो आप साथ साथ एनसीईआरटी भी देख सकते हो या सिर्फ नोट्स भी रेफ़र कर सकते हो। पूरे कंप्लीट नोट्स सिलेबस के अनुसार इसी चैप्टर में से बनाए गए हैं। ठीक है, पहला टॉपिक है हमारा जो सिलेबस में, वो है कार्य और अर्थपूर्ण कार्य। से हम अपना शुरू करेंगे। कार्य किसे कहते हैं? तो आप नोट्स में देख सकते हो कार्य क्या है। ठीक है, कार्य वह गतिविधि है जिसे सभी मनुष्य करते हैं, और जब कोई भी मनुष्य कोई कार्य करता है तो उसके अंदर जो भी टैलेंट है, जो स्किल्स हैं, जो प्रतिभाएं हैं, उसकी जो कौशल हैं, उनका यूज़ वो ज़रूर करता है और उसी से वो अपनी पहचान बनाता है। और जब वो अपनी पहचान बना लेता है तो उसके नए नए रिश्ते जुड़ते हैं, नए संबंध बनते हैं, समाज के साथ वो अपना एक जुड़ाव, एक कनेक्ट महसूस करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके टीचर्स हैं, ठीक है, उनकी प्रतिभाएं हैं, उनकी कुछ स्किल्स हैं जिसकी वजह से वो शिक्षक हैं। ठीक है, उनकी कम्युनिकेशन स्किल समझ लीजिए, वो किस तरीके से बातचीत करते हैं, किस तरह से अपना मैसेज आपको डिलीवर करते हैं, और दूसरा उसके बाद वो आपसे कैसे जुड़े हुए हैं। आज ही का एग्जाम्पल देखो, इस लॉकडाउन के चलते हुए भी उन्होंने आपसे जुड़ने के भरपूर प्रयास किए, अलग अलग तरीके से जूम पे मीटिंग लेके, ऑडियोज़ वीडियोज़ के ज़रिए, कि कैसे हम अपने बच्चों से एक कनेक्ट बना पाएँ। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं कि हम कार्य क्यों करते हैं। स्क्रीन पे आपको सब दिख रहा है, सब समझ आ रहा है कि कार्य व्यक्ति इसलिए करता है कि थोड़ा बहुत धन कमा सके, अपनी एक पहचान बना सके, मनोरंजन के लिए भी कार्य करता है, आराम के लिए भी कार्य करता है, बेहतर भविष्य के लिए भी कार्य करता है, बेहतर वस्तुओं के निर्माण के लिए भी कार्य करता है। बहुत सारे लोग प्रोडक्शन इंडस्ट्रीज़ में कार्य करते हैं, वहाँ काम करते हैं जहाँ पे अलग अलग विभिन्न प्रकार की वस्तुएं बनाई जाती हैं। तो जब वो विभिन्न प्रकार की वस्तुएं बनाते हैं तो वो संस्था के लिए भी कार्य करते हैं, ख्याति के लिए। ख्याति मीन्स पॉपुलैरिटी, यानी कि वो फेमस, प्रसिद्ध होने के लिए भी कार्य करते हैं। एक कहावत है कि कार्य वह तेल है जो समाज रूपी मशीन के लिए स्नेहक का काम करता है। इसको आप इस एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि हम समाज से जुड़े होते हैं और कार्य एक मशीन है। फॉर एग्जाम्पल, किसी मशीन में जंग लग गया है, ठीक है, तो उसको स्मूथ कैसे करते हैं कि वो अपना काम कर पाए, तेल डाल के। इसी तरह से आज की समस्या को ही सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि बहुत सारे काम नहीं हो पा रहे हैं लोगों के, ठीक है, और इसी तरह से समाज में एक डिसकनेक्शन सा है। ठीक है, जैसे कि अमेज़ॉन बंद है, शॉपिंग वेबसाइट्स बंद है ना, सिर्फ़ और सिर्फ एसेंशियल सर्विसेज, जो ज़रूरी सेवाएं हैं वही खुली हुई हैं। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग कार्य नहीं कर पा रहे हैं। तो कार्य वह तेल है जो समाज रूपी मशीन, समाज को मशीन से तुलना की गई है, उसके लिए एक स्नेहक का काम करता है। स्नेहक मतलब उसको ल्यूब्रिकेंट का, यानी कि उसको बहुत स्मूथ कर देता है, उसकी फंक्शनिंग को, उसकी कार्य प्रणाली को। ठीक है, अगले टॉपिक पे चलेंगे बच्चों। कार्य को प्रभावित करने वाले कारक। आप देखो स्क्रीन पे, यहाँ पे विभिन्न प्रकार के कारक हैं। शिक्षा से हम लोग सोच सकते हैं या नहीं, बताओ।
जो व्यक्ति ज़्यादा पढ़ा लिखा होगा, ज़्यादा शिक्षित होगा, उसका कार्य उसी प्रकार से होगा, और जो व्यक्ति अशिक्षित होगा या कम पढ़ा लिखा होगा और उसका कार्य उसी प्रकार से होगा। स्वास्थ्य है, किसी व्यक्ति का जो स्वास्थ्य है, हेल्थ स्टेटस है, वो कैसा है, उस कितना, अगर कोई व्यक्ति स्वस्थ है, हष्ट पुष्ट है, तो उसकी कार्य करने की क्षमता भी ज़्यादा होगी, और जो व्यक्ति स्वस्थ नहीं है उसकी कार्य करने की क्षमता कम होगी। उम्र का ही बड़ा फर्क पड़ता है। अगर किसी की उम्र ज़्यादा है वृद्ध व्यक्ति की, हो सकता है उसकी कार्य करने की क्षमता कम हो, या हो सकता है कोई वृद्ध व्यक्ति बहुत ही हष्ट पुष्ट हो और अपनी सेहत का बहुत ध्यान रखता हो, अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखता हो, तो उनकी कार्य करने की क्षमता ज़्यादा हो। हालांकि और जो जिनकी यंग एज है उनकी कार्य करने की क्षमता कम हो, या हो सकता है उनकी ज़्यादा हो। ठीक है, तो उम्र पे भी थोड़ा सा प्रभाव पड़ेगा और उसी हिसाब से व्यक्ति कार्य करेगा। जेंडर मीन्स स्त्री पुरुष। हमारे समाज में कई बार लोग कहते भी हैं, और ऐसा है भी, साइंटिफिकली भी ऐसा है, कि पुरुषों की मसल पावर, जिसको हम हिंदी में पेशीय बल भी बोलते हैं, पुरुषों का पेशीय बल स्त्रियों की अपेक्षा ज़्यादा होता है। ठीक है, तो उनकी कार्य करने की क्षमता जो होती है, फिज़िकल वर्क, जैसे भारी काम होता है, कुछ उठाना है ना, या सामान उठाना है, इधर से उधर ले जाना है, जिसमें मसल पावर ज़्यादा लगती है, वो पुरुष ज़्यादा अच्छे से कर पाते हैं स्त्रियों के मुकाबले, और ज़्यादा कर पाते हैं। अवसर की सुलभता से मतलब जिसको जितने ज़्यादा अवसर होंगे विभिन्न प्रकार के काम करने के, वो उतने ज़्यादा काम कर पाएगा, और जिसको कम अवसर होंगे तो वो उस हिसाब से कम कार्य कर पाएगा। ज्योग्राफिक लोकेशन या भौगोलिक स्थिति, जैसी जगह है जहाँ पे जितना कार्य हो पा रहा है, जैसे कि कुछ पहाड़ी इलाकों पे किस तरह का कार्य होता है, समुद्री इलाकों पे किस तरह का। समुद्री इलाकों का एग्जांपल है मत्स्य पालन, मछली पालन का। पहाड़ी इलाकों पे क्या हो सकता है, ठीक है, पहाड़ सीढ़ी नुमा हिसाब से वहाँ पे खेती की जाती है, पत्थर काटने का काम है, पहाड़, ठीक है, चट्टानें तोड़ने का, ये सब काम। वित्तीय लाभ, फाइनेंशियल रिटर्न्स, किसको कितना फ़ायदा मिल रहा है, किसकी कितनी इनकम हो रही है, उस हिसाब से भी कार्य प्रभावित होता है, उस हिसाब से भी लोग काम करते हैं। कार्य को प्रभावित करने वाले कारक में लास्ट है वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन से हम क्या समझते हैं बच्चों? आजकल पूरा समाज एक तरह से कनेक्ट हो गया है, इंटरनेट के ज़रिए हो गया है। ठीक है, फिज़िकली हम बहुत दूर दूर बैठे हों, लेकिन हमारे काम आज भी चल रहे हैं। यानी कि वर्ल्ड जो है वो एक छोटा सा गांव हो गया है, इतना बड़ा संसार। अभी तक आपने देखा जितने भी ज़्यादातर कार्य जो होते हैं वो आजीविका अर्जित करने के लिए किए जाते हैं। ठीक है, यानी कि जिनसे हम थोड़ा बहुत धन कमा सकें, पैसा कमा सकें, अपने घर का पालन पोषण कर सकें। लेकिन जबकि हमारी जो मम्मियाँ हैं, मदर्स हैं, घर में जो हाउसवाइफ्स होती हैं, उनके काम को कर्तव्य के रूप में गिना जाता है। अनपेड वर्क मीन्स उनकी कोई इनकम नहीं होती, पेड नहीं होता है। ठीक है, इसको कई बार हम ऑब्लिगेशन भी बोल देते हैं, कंट्रीब्यूशन भी बोल सकते हैं, कर्तव्य भी बोल देते हैं, और योगदान भी। ठीक है, ऐसे बहुत से लोग हैं जो इसे अपना योगदान समझ के भी काम करते हैं। किस लिए करते हैं? फॉर अपलिफ्टमेंट ऑफ सोसाइटी, कि ताकि जो समाज है उनके आसपास वो ऊपर उठ सके। कार्यों के विभिन्न रूप। नौकरी, दूसरा कार्य का एक रूप है बाध्यता का बोध वाला कार्य। बाध्यता का बोध वाला कार्य मतलब क्या है कि सेंस ऑफ ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी। फॉर एग्जाम्पल, पेरेंट्स के बच्चे हैं, उनके काम को करना वो उनको जिम्मेदारी समझते हैं। ठीक है, ये भी एक कार्य का रूप है।
कुछ लोगों के लिए धर्म और इन सब के कार्य, ये भी एक प्रकार का कार्य है। क्रिएटिविटी, सृजनात्मक, कुछ लोग कुछ नया करते हैं, आविष्कार करते हैं, इनोवेटिव करते हैं, वो भी कार्य का एक रूप है। और लास्ट है स्व विकास और स्व कार्यान्वयन के लिए, इंग्लिश में इसको बोलते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। हम कभी कभी कार्य करते हैं तो हम ये भी सोचते हैं उस कार्य को करते करते हमारे अंदर भी कुछ डेवलपमेंट होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं अगर कोई काम कर रही हूँ तो मैं उसे सबसे अच्छा बेस्ट कैसे कर सकती हूँ, बेहतर तरीके से कैसे कर सकती हूँ, ताकि मेरा ज़्यादा से ज़्यादा विकास हो पाए। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं बच्चों। अभी आपने कार्य पढ़ा, दूसरा है अर्थपूर्ण कार्य, मीनिंगफुल वर्क। अर्थपूर्ण कार्य जो होता है उसका मतलब ये है जिससे समाज का, अपने आप का भला होना चाहिए। उसमें हम अपने कौशलों का इस्तेमाल करते हैं, हम अपने निर्णय लेने की क्षमता का इस्तेमाल कर पाते हैं, हम पहचान पाते हैं कि समस्या क्या है। ये सब चीज़ें अर्थपूर्ण कार्य की एक पहचान है। और अर्थपूर्ण कार्य किसके लिए उपयोगी है, आप देख सकते हो पहली लाइन में लिखा हुआ है, समाज के लिए और लोगों के लिए उपयोगी होता है, आनंददायक होता है, मतलब कार्य करने वाले को मज़ा आता है, राइट। और कार्य करने वाला जो होता है वो किस किस रूप में समर्थ बन जाता है, क्या क्या कर पाता है, वो अपने कौशलों का इस्तेमाल कर पाता है, उसकी निर्णय लेने की, डिसीजन मेकिंग पावर जो है उसका यूज़ कर पाता है, एक अलग सोच, क्रिएटिव, इनोवेटिव, यूनिक सोच जो होती है, ठीक है, उसका इस्तेमाल कर पाता है, समस्या क्या है उसका समाधान सोच पाता है, इन सब के योग्य बन पाता है अर्थपूर्ण कार्य करके। अर्थपूर्ण कार्य से व्यक्ति अपनी एक पहचान बनाता है, ठीक है, उसका खुद का एक महत्व और प्रतिष्ठा का बोध विकसित होता है, मतलब एक उसकी खुद की क्या इम्पोर्टेंस है, वो किस लिए वर्थ है, वो कितना अच्छा, कितना मीनिंगफुल कार्य कर सकता है जिससे दूसरों का भला हो पाए। अर्थपूर्ण कार्य जो होता है उससे व्यक्ति विकास में बहुत ही ज़्यादा योगदान होता है। अब आप कहेंगे मैम व्यक्ति विकास के क्या सूचक हैं, क्या हम कैसे पता करें कि किसी व्यक्ति का विकास हो रहा है, पर्सनैलिटी डेवलप हो रही है। तो उसके कुछ सूचक यहाँ पे देखिए, स्वयं पर विश्वास, मतलब सेल्फ कॉन्फिडेंस, अपने आप पे उसको बहुत भरोसा होता है, वो अपने जीवन में तो सुधार करता ही करता है और एक बड़े रूप में अपने आसपास जो समाज है उसमें भी सुधार करने की पूरी कोशिश करता है। यहाँ हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं बच्चों, जॉब एंड करियर, नौकरी और करियर। नौकरी क्या है? नौकरी है, हम जा रहे हैं, हम किसी के यहाँ नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं, उसका काम करते हैं, उसके बदले हमें पैसे मिलते हैं, राइट। और उससे हमारे घर का खर्चा चलता है, पालन पोषण होता है, भरण पोषण होता है। करियर क्या है? करियर जो है, हम जॉब तो कर रहे हैं, इनकम भी हो रही है, जीविका भी कमा रहे हैं, अपने परिवार का पालन पोषण भी कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ हम अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए काम करते हैं, आगे बढ़ने का सोचते हैं उसी क्षेत्र में कि मैं उसमें और इतना अच्छा क्या करूं कि जिससे मेरा नाम हो, ठीक है, और अगर नाम होगा तो फिर प्रमोशंस भी होंगी। तो ये थोड़ा सा अंतर है। नौकरी जो है उस व्यक्ति का निमित्त कार्य का मतलब क्या हो गया, डेली का एक रूटीन वर्क है। और करियर जो है उस व्यक्ति में बहुत एक अंदर से एक इच्छा है कि उसका जीवन जो है वो बहुत ही ज़्यादा बेहतर हो। तो ये कुछ ना प्रश्न है, इनके बारे में आप उत्तर लिखने की कोशिश करना, ठीक है। अगर कोई फॉर एग्ज़ाम्पल आप कोई बिजनेस करना चाहते हो, ठीक है, तो उसके लिए आपकी रुचियाँ क्या क्या हैं, रुचियाँ मतलब आपको किस चीज़ में इंटरेस्ट है,
क्या उस व्यवसाय के लिए, उस बिजनेस के लिए आपकी रुचियाँ, आपका इंटरेस्ट मैच होता है? लिख के देखना। क्या वो बिजनेस आपके लिए उपयोगी है? ये भी आपको सोचना पड़ेगा, जो आपने व्यवसाय अपने लिए सोचा है। क्या वो बिजनेस आपको बहुत मोटिवेट करता है, प्रेरक करता है और चुनौतीपूर्ण, चैलेंजिंग, कि उसमें कुछ डिफ़िकल्ट टास्क भी आए जिसे करने में आपको मज़ा आए? जो भी अपने व्यवसाय सोचा है, ठीक है? या कोई भी जॉब आप करते हो, उससे आपको इस तरह का फीलिंग आती है कि हाँ, ये जो मैं जॉब नौकरी कर रहा हूँ, मैं जो योगदान दे रहा हूँ, ये किसी ना किसी रूप में समाज के लिए बेहतर है, समाज को बेहतर बनाने में मदद करेगा। आज के लॉकडाउन के एग्जाम्पल को देखते हुए मुझे एक एग्जाम्पल आप लोग भेजोगे, ठीक है? अच्छा, और कोई व्यक्ति कैसे कंफर्म करे कि कौन सा करियर उसके लिए बेहतर है? वो कंफर्म तब होगा जब आप ऊपर वाले क्वेश्चंस का जवाब सोच पाओगे कि जब उसकी रुचियाँ उसके व्यवसाय से मैच होती हों, ठीक है? जब वो प्रेरक और चुनौतीपूर्ण हो, इस तरह से आंसर्स निकलेंगे। और एक और लास्ट क्वेश्चन, जहाँ पे भी कोई जॉब कर रहा है, क्या वो कार्यस्थल, वो जो जगह है और वहाँ का वातावरण, वहाँ के लोगों का आचरण मेरे लिए उपयुक्त है? बेटा, ये सेम क्वेश्चन आप एनसीईआरटी की बुक में भी देख सकते हो, यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। कार्य, जीविका और आजीविकाओं में यहाँ पे देखो, नौकरी और जीविका में अंतर, अर्थपूर्ण कार्य से आप क्या समझते हैं? ये 2 क्वेश्चन आपको ज़रूर करने हैं कॉपी में। कॉपी में आपको क्वेश्चंस ही करने हैं और आप पुरानी कॉपी भी यूज़ कर सकते हो अपनी। नोट्स मैंने भेज दिए हैं, ठीक है? नोट्स आपको सारे पढ़ने हैं। चलिए आगे चलते हैं। अगला टॉपिक है कार्य, जीविका और आजीविकाएं। कार्य, जैसे अभी पीछे हमने डिस्कस किया, कार्य है नियत परिणामों की गतिविधियों का समूह है। नियत परिणाम मीन्स जो रिज़ल्ट हम चाहते हैं और उसके लिए हम बहुत सारे कार्य करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप एग्ज़ाम में पास होना चाहते थे, तो रिज़ल्ट आपने क्या सोचा अपने मन में कि मैं पास हो जाऊं, तो उसके लिए आपने क्या क्या गतिविधियां की? आपने अपना टाइम टेबल बनाया, ठीक है, कि मैं इस क्लास को, इस सब्जेक्ट को इतना टाइम दूंगा, इसको इतना दूंगा, उस हिसाब से आपने पढ़ाई की। और कार्य ज़रूरी नहीं कि सिर्फ वेतन के लिए हो, कार्य किसी भी चीज़ के लिए हो सकता है, ठीक है? देखिए, आप देख सकते हैं उद्यम वृत्ति, इसको एंटरप्रेन्योरशिप भी कहते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब होता है बेटा छोटे बिजनेस। इंग्लिश मूवी अगर आपने देखी हो, नहीं तो उसमें आपने देखा होगा उसका छोटा सा बिजनेस क्या था, स्वीट्स मेकिंग का, लड्डू मेकिंग का, राइट? परामर्श और कंसल्टिंग भी एक प्रकार का कार्य है। परामर्श लेना, किसी से कोई एडवाइस लेना। किन किन लोगों से हम एडवाइस ले सकते हैं? काउंसलर से ले सकते हैं, डाइटिशियन से ले सकते हैं, ओवर द फोन डॉक्टर से ले सकते हैं, ठीक है? स्वेच्छावृत्ति, स्वेच्छावृत्ति होता है वॉलेंटियर वर्क, जब हम खुद से कार्य करते हैं। कार्य कॉन्ट्रैक्ट का रूप भी हो सकता है। अनुबंध मीन्स कुछ समय के लिए, जैसे 4 महीने का कॉन्ट्रैक्ट हमने ले लिया कि 4 मंथ्स तक मैं आपका ये काम करूँगा, ये लिखित में हो जाता है। और फिर है सामाजिक कार्य। सामाजिक कार्य मतलब बताइए, जब हम सोशली लोगों की हेल्प करते हैं। जीविका और करियर। जीविका जो है वो लाइफ मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट है, जीवन प्रबंधन संकल्पना है, ठीक है?
पूरे जीवन भर हमारी जीविका में विकास होता रहता है। तो जो अपनी लाइफ को मैनेज करके चलता है करियर में, उसके देखो कुछ पर्सनल रोल्स भी होते हैं और प्रोफेशनल रोल्स भी होते हैं। पर्सनल लाइफ भी होती है, घर में उसकी कुछ जिम्मेदारियां हैं, घर के कार्य हैं, बच्चों की जिम्मेदारियां हैं, और उसके साथ साथ जहाँ पे वो काम करता है, ऑफिशियल जो उसकी लाइफ है, जो उसकी व्यावसायिक प्रोफेशनल जो लाइफ है, वहाँ पे भी उसकी जिम्मेदारियां हैं। तो वो जब दोनों जगह अच्छा संतुलन बना के चलता है और आगे बढ़ता है अपने जीवन में, एक प्रबल इच्छा रखता है आगे बढ़ने की, तो उसे हम करियर का रूप देंगे। ठीक है। एक कहानी भी है, आपकी बुक में भी दी हुई है, दंत कथा जिसे कहते हैं। दंत कथा होता है मीनिंग कि जब वो किसी व्यक्ति से संबंधित होती है। ठीक है, इसको आप यहाँ पे देख सकते। देखिए इसमें क्या है, इस कहानी में स्टोरी जो आपकी बुक में दी हुई है कि 3 व्यक्ति हैं, मजबूत हथौड़े से पत्थर तोड़ रहे होते हैं। ठीक है, तो उनसे पूछा गया कि क्या कर रहे हो, तो पहले ने उत्तर दिया कि ये मेरा रोजगार है, मैं इन चट्टानों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ रहा हूँ। दूसरे व्यक्ति ने कहा यह मेरी आजीविका है। आजीविका मतलब इससे जो मुझे खर्चा मिलता है, जो पैसे मिलते हैं, उससे मैं अपने परिवार का पालन पोषण करता हूँ। ठीक है, पहले के लिए रोजगार है मतलब उसका काम है, दूसरे के लिए आजीविका है यानी कि उससे उसका घर का खर्चा भी चल रहा है, पालन पोषण कर पा रहा है अपने परिवार का। और तीसरा व्यक्ति कहता है ये मेरी कल्पना है कि मैं एक बहुत बड़ा बहुत अच्छा मूर्तिकार बनूं और इस पत्थर से एक सुंदर मूर्ति बना पाऊं। यानी कि उसकी प्रबल इच्छा होगी, उसके लिए क्या है, करियर है उसका। ठीक है, आगे हैं कार्य के विभिन्न परिप्रेक्ष्य या पर्सपेक्टिव्स की अलग अलग रूप क्या होते हैं। तो कार्य का रूप नौकरी और जीविका के रूप में भी हो सकता है। कार्य किसी की इनकम का स्रोत भी हो सकता है। उदाहरण, परिवार को सहायता प्रदान करने के लिए नौकरी करना। ठीक है, दूसरा है जीविका के रूप में। जीविका के रूप में मतलब नौकरी के साथ आगे बढ़ते रहना, उन्नत होना, प्रमोशन पाना, अलग अलग जॉब उपलब्धियां पाना, मतलब अपनी जो जिस पद पे आप नौकरी कर रहे हो उस पे और आगे बढ़ना और उससे उसको संतुष्टि होना। और तीसरा जो हो सकता है वो है जीविका के रूप में उस कार्य को पसंद करना, वो आपका मनपसंद कार्य हो गया। एक किसी की इच्छा होती है कि मैं अपना फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, स्कूल खोलूं। तो किसी ने अपना बिजनेस शुरू किया, एक अपना स्कूल शुरू किया, स्कूल खोला। ठीक है, अब वो स्कूल में उस स्कूल का सारा कार्यभार संभाल रहा है, यानी कि वो उसकी एक इनर इच्छा, इनर ड्राइव थी। और हायर मतलब बहुत ही ऊंची इच्छा थी। ठीक है, अंदर से थी उसके। तो वो उसकी उसने जो मनपसंद जो उसका कार्य था उसको अपनी जीविका बना लिया। ठीक है बच्चों, आज हमने कार्य, अर्थपूर्ण कार्य, जीविका, करियर, इन सब के बारे में समझा। अब आप सारे बच्चे इतनी ऑडियो को पूरा सुनने के बाद जो मैंने क्वेश्चंस आपको बोले वो क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, जितना नोट्स में टॉपिक्स मैंने कवर किए हैं वही आपके सिलेबस में, आप सिलेबस भी चेक कर सकते हो। ठीक है बच्चों, आगे की ऑडियो और वीडियो मैं आपको भेजती रहूँगी। 5 से 6 बजे के बीच में आप अपनी क्वेरीज भेजना मुझे। ठीक।